अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। नमस्ते दोस्तों, भगवद गीता की इस अद्भुत ज्ञान यात्रा में आपका स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस और तमस को समझा और जाना कि वे कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। अब एक और गहरा प्रश्न उठता है, इस नश्वर संसार और अविनाशी आत्मा से भी परे कोई सर्वोच्च सत्ता है क्या? आज हम भगवद गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग की बात करेंगे। ये अध्याय गीता के सबसे गूढ़ और महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक है। इसमें भगवान कृष्ण इस संसार को एक उल्टे वृक्ष के रूप में बताते हैं और पुरुषोत्तम भगवान के सर्वोच्च स्वरूप का वर्णन करते हैं, जो सभी क्षर, नश्वर और अक्षर, अविनाशी से परे हैं। यह आपको सिखाएगा कि कैसे इस संसार के बंधन से मुक्त होकर आप परम सत्य को जान सकते हैं। अध्याय का सार। 15वें अध्याय की शुरुआत में भगवान कृष्ण इस संसार को एक उल्टे अश्वत्थ, पीपल वृक्ष के रूप में बताते हैं। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर परमात्मा में हैं और शाखाएं नीचे संसार में फैली हुई हैं। वेदों के छंद इस वृक्ष के पत्ते हैं। जो इस संसार रूपी वृक्ष के स्वरूप को समझ लेता है, वही वास्तव में वेदों का ज्ञाता है। कृष्ण बताते हैं कि इस संसार रूपी वृक्ष की शाखाएं इंद्रियों के विषय, गुणों, सत्व, रजस, तमस द्वारा पोषित होती हैं और इसकी जड़ें, वासनाएं, मनुष्य के कर्मों द्वारा नीचे की ओर फैली होती है। वे कहते हैं कि इस संसार रूपी वृक्ष को आसक्ति रूपी मजबूत जड़ों को वैराग्य रूपी शस्त्र से काटकर पार किया जा सकता है। इसके बाद कृष्ण 3 प्रकार के पुरुषों का वर्णन करते हैं। क्षर पुरुष, नश्वर पुरुष ये सभी देहधारी प्राणी हैं जिनका शरीर नश्वर है। अक्षर पुरुष, अविनाशी पुरुष ये वह आत्मा है जो इन नश्वर शरीरों में निवास करती है और जो अपरिवर्तनीय और अविनाशी है। इसे कूटस्थ भी कहते हैं। उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम कृष्ण कहते हैं कि इन क्षर और अक्षर दोनों से परे एक तीसरा पुरुषोत्तम है जिसे परमात्मा कहा जाता है। ये वही परमेश्वर है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबको धारण करता है। कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि वे स्वयं ही वो पुरुषोत्तम है। कृष्ण आगे बताते हैं कि जो व्यक्ति उन्हें, पुरुषोत्तम को, इस प्रकार बिना किसी संदेह के जानता है, वो सभी जानने योग्य बातों को जान लेता है और सभी प्रकार से उनका ही भजन करता है। ये अध्याय भगवान कृष्ण के सर्वोच्च स्वरूप को स्पष्ट करता है, जो वेदों, उपनिषदों और अन्य सभी शास्त्रों का सार है। व्यावहारिक जीवन में महत्व। तो पुरुषोत्तम योग हमारे आज के जीवन में कैसे उपयोगी है? ये अध्याय हमें सिखाता है कि संसार की प्रकृति को समझना, ये संसार को एक उल्टे वृक्ष के रूप में देखकर हमें उसकी क्षणभंगुरता और परिवर्तनशीलता को समझने में मदद करता है। बंधन से मुक्ति का मार्ग। ये सिखाता है कि आसक्ति ही हमें संसार से बांधे रखती है। वैराग्य, अनासक्ति और ज्ञान के माध्यम से ही हम इस बंधन को काट सकते हैं। अपनी वास्तविक पहचान जानना, ये हमें याद दिलाता है कि हम केवल ये नश्वर शरीर नहीं हैं, क्षर, और न ही केवल अविनाशी आत्मा, अक्षर, हैं, बल्कि हमें उस सर्वोच्च सत्ता, पुरुषोत्तम से जुड़ना है। सर्वोच्च लक्ष्य, ये हमें जीवन के परम लक्ष्य को स्पष्ट करता है। पुरुषोत्तम भगवान को जानना और उनसे जुड़ना। जीवन में स्थिरता। जब हम ये जान लेते हैं कि संसार परिवर्तनशील है लेकिन पुरुषोत्तम स्थिर और शाश्वत है, तो हम जीवन की अस्थिरताओं के बीच भी आंतरिक स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं। ये अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे हम संसार के भ्रम से बाहर निकलकर उस परम सत्य को जान सकते हैं जो सब कुछ से परे है। निष्कर्ष और अगला अध्याय। तो दोस्तों, पुरुषोत्तम योग हमें बताता है कि भगवान कृष्ण ही सभी क्षर और अक्षर से परे सर्वोच्च पुरुषोत्तम है। यह हमें सिखाता है कि कैसे इस संसार रूपी वृक्ष की जड़ों को वैराग्य से काटकर हम परम शांति और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम गीता के 16वें अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग की बात करेंगे, जहां भगवान कृष्ण दैवी
और आसुरी गुणों का विस्तार से वर्णन करेंगे और उनके परिणामों को समझाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले अध्याय में। जय श्री कृष्णा।